तो दोस्तों यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया है कि अगर कोई देश उनकी ये बात नहीं मानता कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले हैं तो उस देश पर डोनाल्ड ट्रंप हद से ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर देंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें ईरान से तो अपने कदम पीछे करने पड़े, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो डेनमार्क बहुत गुस्से में आ जाएगा और ग्रीनलैंड के जो नागरिक हैं वो भी इतने वक्त बहुत ही गुस्से में हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने हाथों से नाटो संगठन भी खो देंगे, क्योंकि नाटो का सिंपल सा मतलब यही है कि किसी एक देश पर हमला तो सभी देशों पर हमला। लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद नाटो मेंबर होते हुए, यानी कि अमेरिका खुद नाटो मेंबर होते हुए अगर एक नाटो कंट्री पे हमला करेगा तो डेनमार्क ने कहा है कि यूएसए नाटो की सदस्यता खो देगा और नाटो की जितने भी कंट्री हैं वो सब टूट जाएंगे। अगर बात करी जाए डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा क्यों बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे सिंपल सा रीजन यही है कि वहां पर बहुत भारी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल मौजूद हैं, जिनका उपयोग करके डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, जितनी भी एआई है, जितनी भी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग है, जितना भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम है वो उस सब रेयर अर्थ मिनरल से कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी जीपीयू या चिप को बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है वो होता है रेयर अर्थ मिनरल, जिसमें सिलिकॉन होता है, लिथियम होता है, ऐसे कई सारे मिनरल्स होते हैं जो कि ग्रीनलैंड के अंदर मौजूद हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कि अपने लिए एक प्लान भी बनाया है जिसका नाम है ग्रीनलैंड प्लान। और इस ग्रीनलैंड प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है, बारी बारी करके उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर बात की जाए ग्रीनलैंड के बारे में तो जो ग्रीनलैंड है वो एक ऑटोनोमस टेरिटरी है अंडर द किंगडम ऑफ डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क के अंदर ही आती है, लेकिन वो एक ऑटोनोमस टेरिटरी है जहाँ पर के खुद के एक प्रेसिडेंट हैं। और जो ग्रीनलैंड का कंट्रोल है वो डोमेस्टिक गवर्नेंस वाइल डेनमार्क मैनेज करता है। और यहाँ पर ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे अभी से नहीं पड़े हैं, वो बहुत पहले से पड़े हैं। जब वो पहली बार इलेक्ट होकर के अमेरिका में आए थे तो उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने तक की बात कर दी थी, तो जो कि हालांकि फेल हो गया था। तो अब वो अपनी पावर का यूज करके ग्रीनलैंड पर कब्जा ही करना चाहते हैं। और हाँ, एक और बात, हालांकि ग्रीनलैंड के अंदर बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, 56-55 हजार के आसपास लोग रहते हैं, लेकिन जो ग्रीनलैंड का जोग्राफिकल एरिया है, यानी कि वो जो जोग्राफिकली ग्रीनलैंड जहाँ पे स्थित है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका जैसे देशों के लिए। और ग्रीनलैंड को हार्ट ऑफ आर्कटिक जोग्राफिकल ट्रायंगल भी बोला जाता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रशिया के एकदम बीच में है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि अगर रशिया और चाइना जैसे देश अगर अमेरिका पर हमला करते हैं तो अगर वो ग्रीनलैंड को अपने अंडर ले लेंगे तो वो वहां पर भी डिफेंस बेसेस बना करके, एयर बेसेस बना करके जो मिसाइल है उन्हें पहले ही गिरा देंगे ताकि अमेरिका में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि अमेरिका ग्रीनलैंड के अंदर थूले नाम का एक एयरबेस है, वहां पर ऑपरेट कर रहा है और काफी सारी चीजें वहां पर ऑपरेशन भी कर रहा है। और एक और रीजन है ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका की नजर, क्योंकि जो धीरे धीरे जो ग्रीनलैंड की आइस है वो पिघल रही है और धीरे धीरे जमीन ऊपर आ रही है, यानी कि वहां पर कई सारे आइलैंड पैदा हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है रशिया में भी ऊपर पूरे एरिया में बर्फ वगैरह है, तो वहां पर भी बर्फ पिघलने की वजह से कई सारे आइलैंड उपस्थित हो रहे हैं जिन पर मिलिट्री बेसेस बना करके पूरे अमेरिका को रशिया, चाइना जैसे देश काउंटर कर सकते हैं। इसीलिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पर भारी मात्रा में ग्रीनलैंड के अंदर कॉपर है, डायमंड है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है, आयरन ओर है, निकल है, रेयर मिनरल्स है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, टंगस्टन है और जिंक भी है। इतने सारे रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि वो इस पर कब्जा करके पूरे अर्थ मिनरल्स को यहाँ से निकाल के अपनी टेक्नोलॉजी को बूस्ट करें। और इसी के साथ साथ अब डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं देशों को कि अगर आपने मेरे ग्रीनलैंड प्लान को नहीं एग्जीक्यूट होने दिया तो आपके देश पे मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बात अब ये आती कि अमेरिका टैरिफ की धमकी क्यों दे रहा है, क्योंकि वो वॉर वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान से भी अमेरिका को अपने कदम पीछे हटाने पड़े हैं। और इसी के साथ साथ एशिया के अंदर रशिया, चाइना, भारत ऐसे कई बड़े बड़े कंट्री हैं जिनको ही अमेरिका धमका सकता है टैरिफ के लिए, क्योंकि अगर वो वॉर के ऊपर जाएगा तो इन सभी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर वेपन है। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि उस पर न्यूक्लियर अटैक हो। और रशिया जैसे देशों के पास जहां पर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर वेपन्स हैं, तो अमेरिका डायरेक्टली कभी भी रशिया से भिड़ना नहीं चाहेगा। और अगर गलती से भी अमेरिका रशिया से भिड़ता है तो यहाँ पर रशिया, चाइना
चाइना और इंडिया एक साथ मिलकर के अमेरिका को टैकल करेंगे। हालांकि अमेरिका ग्रीनलैंड को बहुत ही दबाव से अपने अंदर करना चाहता है, और जहां पर इंटरनेशनल लॉ ये भी कहते हैं कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, और यूएन चार्टर के अनुसार यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जिस देश से आपको खतरा हो आप उससे वॉर लड़ सकते हैं, उस पर टेक ओवर जाके कर सकते हैं। और ग्रीनलैंड से किसी को खतरा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पर ग्रीनलैंड की खुद की मिलिट्री है ही नहीं। ग्रीनलैंड को मैनेज करता है डेनमार्क, और अगर ग्रीनलैंड में कुछ बात होती भी है तो डेनमार्क और जितने भी नाटो के देश हैं वो ग्रीनलैंड की मदद करेंगे, बिकॉज ऑफ ग्रीनलैंड जो है वो नाटो के अंदर आता है। और अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा कर भी लेता है तो यूएन चार्टर, ऐसे कई सारे जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। सारे देश तो फिर एक दूसरे पे कब्जा करने ही बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर यूएसए नहीं मानना है तो रशिया यूक्रेन पे कब्जा करेगा, चाइना है जो वो अपने ताइवान वगैरह ऐसे देशों पर कब्जा करेगा। तो अमेरिका को यहाँ पर बहुत सोचने की जरूरत होगी। और यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने ऑलरेडी वार्न कर दिया अमेरिका को कि अगर अमेरिका ऐसा करता है, ग्रीनलैंड प्लान को एग्जीक्यूट करने के चक्कर में अगर टैरिफ खेलता है, तो यहाँ पर ट्रेड वॉर होना शुरू हो जाएगी और यूरोप के कंट्री एशिया से डायरेक्ट ट्रेड करेंगे। फ्रांस और जर्मनी ने यह भी कह दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करते हैं तो इसकी वजह से इकोनॉमिक रिटेलिएशन भी क्रिएट होगा। यहाँ पर एक बढ़िया चीज भारत के लिए भी, अगर भारत अपनी ट्रेड को अच्छे से मैनेज करता है और यूएसए को ज्यादा ट्रेड ना करते हुए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियस टैरिफ खेलते जा रहे हैं, तो यहाँ पर कई यूरोपियन कंट्री, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के कई और कंट्रीज के साथ अगर भारत, चाइना और रशिया ट्रेड बढ़ा देंगे तो जो एशिया का ट्रेड है यूएस के अंदर वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्री है वो एशिया से बहुत ज्यादा ट्रेड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है जहाँ पर ज्यादा टैरिफ होगा कोई भी कंट्री अपना सामान वहां बेचना नहीं चाहेगी। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप एकदम गुंडागर्दी पर उतर रहे हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कदम उठाना पड़े? तो क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।